नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं एवरेज का अगला लेक्चर। लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने पढ़ा था कि एवरेज किसे कहते हैं और उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। और इस लेक्चर में और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ उसके सवाल भी समझे थे जो बहुत ही बेसिक टाइप के थे। इस लेक्चर में भी हम उसके सवाल समझेंगे। किस टाइप के सवाल समझेंगे? कुछ ऐसे सवाल समझेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, जैसे कि जिसमें जो लगातार आने वाली संख्या है उन संख्याओं का औसत वो हमेशा पूछता है क्वेश्चंस में, ठीक है ना, जिनको हम कॉन्जिक्यूटिव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव्स मतलब कॉन्टिन्यूस आने वाले नंबर्स, ठीक है ना, यानी कि जिन्हें क्रमागत या लगातार आने वाली संख्याएं भी बोलते हैं, उनका हम एवरेज कैसे निकालेंगे। उसे निकालने का बहुत शॉर्ट तरीका होता है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले की मदद से, और फार्मूला उसका क्या होता है वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू हो जाता है। मैं यहाँ 2-4 कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार आने वाली संख्याएं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्रमागत संख्याएं लिख ली हैं जिन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी बोलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये लाइन से नंबर्स आ रहे हैं तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाएंगे। 2 4 6 8 10 12 14, ठीक, ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। किस टाइप के कॉन्जिक्यूटिव नंबर है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये इवन नंबर यानी कि सम संख्याओं का कॉन्जिक्यूटिव सेट है, ठीक। ये भी आप समझ लेंगे कि 1 3 5 7 9 ये क्या है, ये ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याओं का, ये विषम संख्या है मतलब कॉन्जिक्यूटिव ये है, ये यानी कि क्रम से आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, 7 14 21 28, 7 14 21 28 लिखा हुआ है, तो इसे आप क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे कि देखिए सब में डिफरेंस तो 7 का है ना, सब में 7 का ही डिफरेंस चलेगा। इस पूरी सीरीज जो आगे तक अगर जाती है सीरीज तो सब में 7 का ही डिफरेंस चलेगा। अब देखिए तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनमें जो है एक पैटर्न बना हुआ है कि इनकी 7 के ही डिफरेंस पे वो नंबर्स आ रहे हैं। तो ये क्या होंगी, 7 के अंतर पर आने वाली क्रमागत संख्याएं, ठीक है ना, इनकी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स विथ ए कॉमन डिफरेंस ऑफ 7, ठीक है ना, इनकी उसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, 7 का है, तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगी। ये भी आप अच्छे से समझ रहे होंगे, 25 30 35 40, इसमें 5 का डिफरेंस है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि ये 5 से शुरू नहीं हुई है, ठीक है ना, कहाँ से 25 से शुरू हुई है, तो ये भी एक पैटर्न तो बन रहा है ना, ठीक है, तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो इनको आप क्या बोलेंगे, 5 के अंतर पर आने वाली क्रमागत संख्या है जो 25 से शुरू हो रही है। तो ये बहुत ईजी बात, मतलब आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ लिए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए इनका जब सम एवरेज निकालना होगा तब क्या करना है हमें। अब देखिए इसमें एक चीज़ हमको हिंट यानी कि हेल्प मिल जा रही है कि हमको एक बात पता नहीं करनी बार बार कि ये जो नंबर है इनके बीच में कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। आप अगर वो बोल रहे हैं कि देखिए नेचुरल नंबर है, ठीक, और 1 से शुरू है और 5 तक आपको जाना है, तो आपको पता है 1 2 3 4 5 ही होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकते हैं। तो ये आपको जब एक उसका पैटर्न पता होगा, ठीक है ना, तो आपके बीच के हर नंबर को पता करने की जरूरत नहीं है, आप शुरू का लास्ट का जानेंगे तो भी आप जान सकते हैं, ठीक। तो इसकी हमको बहुत हेल्प मिल जाती है एवरेज निकालने में। देखिए आप क्या करेंगे, आप देखिए जो इस एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है, सम में टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक। अब देखिए इसका एवरेज निकालेंगे कैसे। एवरेज निकालने के लिए जब हमारा एक पैटर्न बना हुआ है तो देखिए फॉर्मूले से हम नहीं करेंगे, एकदम आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। आप भी मतलब विद इन ए सेकेंड इसको कर सकते हैं। देखिए मैं इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब देखिए एवरेज हमें मालूम करना है। देखिए इसका एवरेज जो है ना, ये बीच वाला ही नंबर होने वाला है, हमको पता है, ठीक, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लेकिन अब पढ़ेंगे कि वो कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबको 3 बनाने की कोशिश करनी, सारे नंबर्स को, ठीक है ना, बीच में पढ़ रहा है सबको आप 3 बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये 3 है, आप इसमें से क्या कीजिए, एक नंबर उठा के इसको दे दीजिए, ठीक है ना, एक को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3, ये 4 में से एक निकल गया, ये भी बन जाएगा 3, ठीक। अब देखिए वही काम आप इसमें कीजिए, 5 वाले को में से 2 निकाल के 1 वाले को दे दीजिए। तो इसमें से 5 में से 2 निकल गया, इधर भी बच जाएगा 3, इसको 2 मिल गया तो इधर भी हो जाएगा 3, और ये तो 3 था ही। तो अब देखिए दोस्तों ये हर नंबर, ठीक है, एक तरीके से 3 बन सकते हैं, ठीक है ना। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इसका एवरेज कितना है, 3 है, ठीक है। अब डिफरेंस इसमें कुछ और रहे, जैसे कि इवन नंबर पे आप आ जाइए, ठीक। इवन नंबर को कैसे करेंगे, इवन नंबर में भी यही काम कर लेंगे, 2 4 6 8 10, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है एवरेज। देखिए इसमें से क्या कीजिए, आप बीच वाले नंबर को 6 बनाना है, ठीक। इसमें से आप 10 में से आप इसको 4 आप इसको दे देंगे तो 6 बन जाएगा, यानी कि ये बन गया 6, ये इसमें 4 निकल गया, ये बन गया 6। इसमें से भी आप 2 इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये बन जाएगा 6, ये भी बन जाएगा 6, और ये तो 6 है ही। तो इसका हम एवरेज डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि 6 ही होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से 10 20 30 40 50 होगा, तो वो भी इसी तरीके से, जैसे मान लीजिए 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो,
ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, सब 30-30 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये 20 वाला इससे 10 ले लेगा तो ये 30 बन जाएगा, ये भी 30 बन जाएगा। ये 10 वाला इससे 20 ले लेगा तो ये 30 बन जाएगा, और ये 20 दे देगा तो ये भी 30 बन जाएगा। यानी कि इसका एवरेज हम देख के ही बता सकते हैं कि 30 होगा, ठीक है ना। तो क्या करना है कि जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, ठीक है ना, तो उनका जो है एवरेज बीच वाला नंबर होगा। ये आपको बात समझ लेनी है। अब बात कहाँ फंसेगी, बात वहाँ फंसेगी जहाँ पे एक नंबर और इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है ना, एक नंबर और बढ़ जाएगा। और ये कॉन्जिक्यूटिव है तो अभी भी तो एवरेज उनके बीच का ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो बीच इनका देखिए कहाँ है, देखिए बीच इनका पड़ेगा, देखिए इधर से 3 नंबर इधर आइए, इधर से 3 नंबर इधर आइए, बीच में मिल रहा है कोई नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं मिल रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, जो हमें लास्ट में दोनों नंबर मिल रहा है ना, ठीक है, मैं इसको मिटा के फिर से समझाता हूँ, ठीक। ठीक है, तो अगर देखिए ये जो है ये 5 नंबर है, तो इनमें आसानी से इनका बीच वाला नंबर मिल जाएगा, यही एवरेज होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव पैटर्न बना रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब जब इसमें 6 नंबर आ जाए, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तब इसमें बीच वाला मिलेगा नहीं, बीच में तो मिल जाएगी एक लाइन, ठीक है ना, यानी कि बीच की जगह जो होगी वो हमें ब्लैंक मिल जाएगी, ठीक। तो क्या करेंगे हम देखिए यहीं पे एवरेज होना चाहिए बीचों बीच में, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करें, इन दोनों को जोड़ लें, ठीक है ना, यानी कि इनके बीच की 3 और 4 के बीच में क्या होगा, 3.5 तो होगा, यानी कि 3.5 ही तो होगा। तो ये आप आसानी से ऐसे उर्ली भी कर सकते हैं, ठीक। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, इन दोनों के बीच में जाने के लिए इन दोनों को जोड़ दें, 3 + 4 कर दें, अपॉन 2 कर दें, यानी कि 7/2 यानी कि 3.5, ऐसे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक और बात मैं बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ कि अगर इसके बीच वाले नंबर भी ना दिए हों, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ से आपको 100 तक दे दे, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, तो भी आप अब वो लाइन से तो लिखेंगे नहीं कि बीच में कौन आने वाला है, ठीक। आपको पता है कि पैटर्न में चल रहा है, ठीक है ना। तो जो 3-4 के बीचों बीच आएगा, ठीक है ना, वहीं 1 और 6 के भी तो एकदम बीचों बीच आएगा। आ रही बात समझ में। तो जब आप क्या करेंगे, आप बीच के नंबर को नहीं भी लिखेंगे, सीधे आप 1 और 6 के बीच का फाइंड आउट कर लेंगे, तब भी आंसर आ जाएगा। तो 1 और 6 के बीच का पता करने के लिए आप क्या करेंगे, तो 1 और 6 को ऐड कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, तो ये भी बन जाएगा 7/2 यानी कि 3.5। तो यहाँ से भी आप 3.5 पता कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों आसान। यानी कि क्या रहेगा, जब इनका जो n है, n देखिए n मैं किसको बार बार बोलूँगा, आप समझ लीजिएगा अभी से, ये जो टोटल नंबर है ना, ठीक, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है ना, वो कितने काउंटिंग में है उनको हम n बोल देंगे अब से, ठीक है ना। तो n आप समझ रहे हैं, n यानी कि अगर ये 5 नंबर लेंगे तो हम n होगा हमारा 5, 6 नंबर लेंगे तो n होगा हमारा 6, ठीक है ना। तो n हमारा ऑड होगा, यानी कि 5 हो तो आसानी से बीच वाला मिल सकता है, 3 नंबर हो तो आसानी से बीच वाला मिल सकता है, 7 नंबर हो तो आसानी से बीच वाला मिल सकता है। लेकिन वो जो उनका n हो, जब एक ऑड नंबर इवन नंबर आ जाए, यानी कि 6 नंबर आ जाए, तो बीच का वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। 10 नंबर आ जाए तो 5 डिवाइड हो जाएंगे, बीच में कुछ नहीं मिलेगा। तो बीच के लिए आपको पता है क्या करना है, बीच के लिए आप एकदम जो क्लोजेस्ट जो बीच के एकदम आसपास आ रहा है उसको आप जोड़ के आधा कर दें, या एकदम स्टार्टिंग वालों को जोड़ के, स्टार्टिंग और एंड वालों को जोड़ के उसका आधा कर दें, वो भी बीच में ही आएगा। आप बीच के किसी 2 नंबर्स को, ठीक है ना, जो सेंटर से बराबर दूरी पर हो, उन दोनों को उठा के देखिए, 2 और 5 जोड़ेंगे 7/2 आ जाएगा आपका 3.5। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि हमें फॉर्मूला अब कोई नहीं बनाना है। अब देखिए आप ओरली कैसे करने वाले हैं इसे, ठीक है। मैं 2, 3, 4 नंबर लिख दे रहा हूँ, आप बताएंगे, ठीक। पहला तो मैं लिख दे रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। एक और लिख दे रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50, ठीक। एक और लिख दे रहा हूँ 10, 20, 30, 40, ठीक। एक और लिख दे रहा हूँ 8, 16, 24, 32, 40, ठीक है ना। अब आसानी से आप इसका एवरेज बता देखिए, आप एक नज़र मार ले तो ये सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही हमें दिख रहे हैं, ठीक है ना। इसका एवरेज क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है तो बीच वाला एवरेज हो जाएगा 6। इसका एवरेज क्या होगा दोस्तों बताइए, इसका एवरेज हो जाएगा 30, ठीक।
इसका एवरेज क्या होगा, इसमें बीच में कुछ नहीं है तो 20 और 30 के बीच में क्या आएगा 25 आएगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं 25। इसका क्या आएगा, इसमें बीच वाला नंबर मिल रहा है तो आ जाएगा 24, ठीक है ना। अब दूसरे तरीके के सवाल आप कैसे करेंगे, देखिए एक और तरह का क्वेश्चन इसमें क्या आ जाएगा, उसमें जो है बीच जब वो कॉन्जिक्यूटिव बता देगा, ठीक है ना, लेकिन उसके बीच के नंबर्स नहीं दिए होंगे, ठीक है ना। जैसे आप बोल दे वो 1 से लेकर 50 तक, ठीक, नेचुरल नंबर को आप उसका एवरेज बताओ, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपको पता करना है कि यहाँ से बीच में कौन दोनों तरफ से बीच में आने वाला है। क्यों, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है तो बीच वाला नंबर ही एवरेज होगा, ठीक है। अब देखिए तो दोस्तों अभी जो हमने समझा था कि 1 2 3 4 5 इसका बीच वाला 3 हो जाएगा, यानी कि एवरेज 3 हो जाएगा, और 1 2 3 4 रहेगा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, इसका बीच वाला निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के आधा कर दें या इन दोनों को जोड़ के आधा कर दें, तब भी आ जाएगा, ठीक। इसमें भी दोस्तों यही सिस्टम लागू हो सकता है। देखिए 1 और 5 को जोड़ेंगे तो आप कितना होगा 6, और 6 का आधा, यानी कि इधर से आप चाहें आधा और इधर से आधा पहुंचना, तो आप क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें अपॉन 2 कर दें, तब भी आप 3 पे पहुंच जाएंगे। 2 और 4 को जोड़ के अपॉन 2 कर दें, तब भी आप 3 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, यानी कि कोई भी नंबर का सेट दिया हो कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, उनमें आप शुरू के लास्ट के दोनों को ऐड कर लें और बाई 2 कर दें तो आसानी से आंसर निकल आएगा। तो अब वो बोल दे रहा है कि 1 से लेके 50 तक, तो आप आसानी से क्या करें, आपको सीधे करना 51/2 इक्वल टू हो जाएगा 25.5, ठीक है ना। 50 नंबर है तो 25 नंबर इधर निकल जाएंगे, 25 नंबर इधर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो बीच का आपको करना है तो कितना हो जाएगा 25.5 भी होगा, ठीक है ना। आप इसे इतना काम भी नहीं करेंगे, आप इसे सीधे ओरली कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया 1 से लेके 100 तक, ठीक है ना। तो आप क्या करें, तुरंत इसका आप देख लें कि एक ऐसा इवन, इसका जो n है वो इवन होने वाला है, यानी कि बीच में कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, 50 नंबर इधर 50 नंबर उधर चले जाएंगे, तो बीच में क्या आएगा 50 से आगे और अगला होगा 51, 50 और 51 के बीच में होगा तो हो जाएगा 50.5। इसे आप तुरंत अपने मन में ओरली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो अब बात आती है कि क्या हर तरीके के सीरीज में ये फॉर्मूला लागू होगा, तो जी हाँ बिल्कुल, ये हर तरह की सीरीज में लागू होने वाला है। देखिए अभी तो हमने नेचुरल नंबर समझ लिया, अब इवन नंबर आ जाए तब भी सेम वही काम होगा। देखिए 2 4 6 8 आ गया, ठीक है। आप एवरेज इसका बता दें कितना आएगा 5। कैसे आपने बताया, इसमें बीच वाला नंबर नहीं मिल रहा था तो 4 और 6 के बीच वाला ही होगा, यानी कि 5 होगा। ये भी ना दिया हो, ठीक, आपको डायरेक्ट यहाँ से बीच का पूछ ले तो आप इन दोनों को ऐड कर लें, 10/2 करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे 5 पे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उसका n जो हो इवन हो या ऑड हो, आपको फर्स्ट और लास्ट दोनों चीज़ें जोड़ लेनी है, ठीक है, और उसका बाई 2 कर देना है, ठीक। अब बात आती है कि ऐसी सीरीज में जो 7 से शुरू हो, ठीक, और बोल दे 49, ठीक, यहाँ तक का आपको एवरेज निकालना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या इसकी जरूरत पड़ेगी कि ये कितने कितने के डिफरेंस पे आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए वो उसने बस इतना बोल दिया कॉन्जिक्यूटिव है, तो वो 7 के बाद 7 14 21 ऐसे करके आए, मतलब 7 के डिफरेंस पे आए, या वो नेचुरल नंबर की तरह 7 8 9 10 ऐसे करके 49 तक आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको 20 से तो कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि वो लाइन से हैं, एक पैटर्न में बंधे हुए हैं, तो उनका जो एवरेज होगा वो हमको पता है कि हमेशा इन दोनों के सेंटर वाला ही आएगा, ठीक। तो आप इसमें भी यही करेंगे 7 + 49/2, तो हो जाएगा 7 49 56/2, यानी कि आ जाएगा 28, ठीक है ना। यानी कि इसका एवरेज कितना आ जाएगा 28, ठीक है ना। अब आप 1 एक एक करके पहुँचेंगे तब भी 28 पे पहुँच जाएंगे यहाँ तक, ठीक है ना। अगर आप 7 करके पहुँचेंगे तब भी 28 पे पहुँच जाएंगे। आप देख भी सकते हैं, देखिए 7 वाले सीरीज कैसे बनती है, 7 14 21 28, उसके बाद 35, उसके 42 और 49, ठीक। अब देखिए इसमें बीच में क्या आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो बीच में जो है चौथा नंबर आएगा तो 28 निकल के आ गया, ठीक। अगर केवल यहीं तक दिया रहता, ठीक है ना, 42 तक, देखिए 42 तक दिया रहता, तब आप क्या करते, बोलता वो 7 से लेके 42 तक निकालो, ठीक है ना। आपको पता नहीं कि बीच में इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इनका काउंटिंग नहीं पता है, n नहीं पता है, तब भी आपको क्या करना है, n से मतलब ही नहीं, आपको बीच में कॉन्जिक्यूटिव बस उसने बता दिया, आपका काम हो गया, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव है, अब वो एक एक करके आए या 7 करके आए, 2 करके आए, ठीक है ना, उससे आपको लेना देना नहीं है, ठीक। आपको सीधे क्या करना है, 7 और 42 जोड़ना है और अपॉन 2 कर देना है, यानी कि 49/2, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 24.5, ठीक। अब देखिए 24.5 ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। पर मैं आपको इसको अच्छे समझा दूँ तो देखिए क्या आएगा, 7 आएगा, 14 आएगा, 21 आएगा, 28 आएगा, 35 आएगा और 42 आएगा। हम 7 के डिफरेंस पे लिखते हैं तो, ठीक है ना। तो इन दोनों का आधा होगा
ठीक है ना। तो 21 आप 28 जोड़ेंगे तब भी 49 आएगा, 49/2, ठीक है ना। इनको जोड़ेंगे तब भी 49/2 ही आएगा, ठीक। इनको जोड़ा हमने तब भी 49/2 आएगा। यानी कि आपको क्या करना है, जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो तो उनके बीच के वैल्यूज़ को आपको ध्यान ही नहीं देना है, सीधे फर्स्ट एंड लास्ट जोड़ के अपॉन 2 कर देना, ठीक है दोस्तों। तो ये थी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के एवरेज की कहानी। ऐसे सवाल को करने के लिए हमको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसे ओरली करेंगे हर बार। दोस्तों इस पूरे चैप्टर में हम मोस्टली जो है क्वेश्चन वाइज जो है इसके कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे, ठीक है। और हर तरह के यानी कि लोअर लेवल से लेके अभी हम समझे एक तरीके मीडियम लेवल पे चल रहे हैं, इसका जो और अपर यानी कि हायर लेवल के क्वेश्चन होंगे उसे भी हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बस आप मेरी टेक्निक को फॉलो करते रहिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।